अगर ये बातचीत नहीं होगी, दूसरे दौर की बातचीत नहीं होगी, और अगर अमेरिका वहां से अपनी नाकाबंदी हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बाद से नहीं हटाता है, तो फिर क्या होगा? क्या फिर बमबारी होगी? क्या फिर इस वजह से ही युद्ध की शुरुआत हो जाएगी? क्योंकि अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटा रहा है और अमेरिका का कहना है कि वो अपनी नाकाबंदी जारी रखने वाला है। क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट ही वो वजह बनेगा जिसकी वजह से एक बार फिर युद्ध की शुरुआत हो सकती है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच? इजराइल पहले ही नहीं चाहता है कि ईरान के साथ बातचीत की जाए, शांति वार्ता आगे बढ़े। ईरान ये भी नहीं चाहता है कि लेबनान में जो सीज फायर कराया गया है उसे वो लागू करे। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मनीष झा जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। मनीष, हॉर्मुज़ लगातार एक मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है इस पूरे युद्ध के दौरान। क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिर वो एक वजह बन जाएगा जिसकी वजह से ये शांति वार्ता ना हो, जो सीज फायर है वो उसका उल्लंघन हो जाए और फिर युद्ध की शुरुआत हो जाए? बिल्कुल, देखिए, लगता तो यही है। जिस तरीके से हॉर्मुज़ के नाम पर संग्राम चल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि अभी फ़िलहाल सीज फायर से किसी तरह की उम्मीद करना बाकी है। हाँ, ये बात भी सही है कि हॉर्मुज़ ने ईरान को वो हथियार दिया था जिसकी वजह से 40 दिन के इस जंग में ईरान को काफ़ी एडवांटेज मिला, और इसीलिए सीज फायर के दरमियान अमेरिका ने एक इस मौके का फ़ायदा उठाया, या आप कहें कि अमेरिका ने एक बार फिर से धोखा दिया ईरान को, और सीज फायर के दरमियान लगातार ब्लॉकेड के नाम पर अपनी सेना, अपने वॉरशिप को उसने हॉर्मुज़ के आसपास रख दिया है, और अब जाकर वो एक्सेसिव डिमांड कर रहे हैं, और उस डिमांड के तहत जाहिर है कि ईरान के लिए ये समझौता करना आसान नहीं होगा। और इसीलिए ईरान की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि हमने तो अभी तक तारीख भी नहीं तय की है, और अमेरिका ने तो पूरा डील का मसौदा ही लिख कर रख दिया है। लेकिन फिर वही बात है कि क्या ये एक तरफा है? तो देखिए, सीधी सी बात है कि अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर अपनी बात जब तक उनकी पूरी ना हो तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। असली मंशा यही है। अब सवाल आता है कि वो कितने दिन में पूरा हो, या कितनी बार जंग इसके लिए करना पड़े, लेकिन चाहे वो जंग करना पड़े, असैसिनेशन करना पड़े, अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें ये तो दिखता है साफ तौर पर कि इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसने हासिल नहीं किए हैं, वो उसे हासिल भी करना चाहता है, और इस वजह से वो नहीं चाहता कि इस तरह से सीज फायर हो और शांति स्थापित हो, सीज फायर लेबनान के साथ हो या सीज फायर ईरान के साथ हो। लेकिन अमेरिका का जो रुख दिखाई देता है उसमें ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका इस युद्ध को जारी रखना चाहता है या युद्ध में वो सीधे तौर पर शामिल होना चाहता है। जो एक्शंस हैं, भले ही वो जबान से कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो एक्शंस हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जो एक्शंस हैं अमेरिका की सरकार के, वो ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि वो इससे निकलना चाहते हैं। चाहे वो लेबनान की बात हो, चाहे वो शांति वार्ता को स्थापित करने की बात हो, पाकिस्तान के जरिए बातचीत करने की बात हो, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भले ही कोई भी रुख इख्तियार कर रहे हो, लेकिन वो बात तो आखिरकार मान रहे हैं ईरान की। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है, या ये क्यों कहा जाए कि अमेरिका युद्ध चाहता है? वो इसलिए क्योंकि ज़मीन पर, या कहें कि समंदर में, अमेरिका की हरकतें उसके बयान से एकदम अलग है। और देखिए, जिस तरह का उन्होंने नेवल ब्लॉकेट किया है उसमें अमेरिका ने 3 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, दर्जनों की संख्या में डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट को तैनात कर रखा है। वहाँ पर लगभग 150 से 200 फाइटर जेट हैं, 10,000 से अधिक ट्रूप्स वहाँ पर एकदम समंदर में तैनात है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो बयानबाजी कुछ और कर रहे हैं, माहौल कुछ और बना रहे हैं, लेकिन असल में वो ईरान की घेराबंदी को करने के लिए वहां पर उसने डिप्लॉयमेंट कर रखा है। लेकिन ये डिप्लॉयमेंट तो उन्होंने युद्ध जब शुरू किया तब भी किया था। ये डिप्लॉयमेंट तो उन्होंने तब भी किया था जब युद्ध की शुरुआत की थी। जब युद्ध किया तब उन्होंने कितना डिप्लॉयमेंट किया, लेकिन उसका जो नतीजा है वो ये हुआ कि ऐसा लगा, भले ही वो भाषा में कुछ भी कहते रहे, लेकिन ऐसा लगा कि वो बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। वो चाहते हैं कि शांति स्थापित हो, वो चाहते हैं कम से कम सीज फायर हो। बिल्कुल, देखिए, कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पोकर का गेम खेलते हैं, तो ये पोकर के गेम में ब्लफ का एक हिस्सा है, लेकिन असली मकसद है ईरान को कमज़ोर करना, ईरान के साथ जंग लड़ना। और चूंकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया भर के तमाम तरह के पॉलिटिकल विरोध अमेरिका में हो रहे हैं, तो और या दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, तो इसलिए दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन आप देखिए, सीज फायर के दरमियान उन्होंने अपनी ताकत को और जुटाई, यानी जो कमियां रह गई थी 40 दिन के अमेरिका और इजराइल खत्म करने की कोशिश की। नियत यही है कि युद्ध जारी रहे।
हालांकि मकसद ईरान को कमजोर करना है वो जरूर है, लेकिन युद्ध लड़ना भी अमेरिका का मकसद है क्या उसके लिए वो युद्ध भी लड़ना चाहेगा, इस पर जरूर सवाल है। फिलहाल मनीष, बहुत शुक्रिया लेकिन आपका ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में ईरान ने क्या फैसला किया है आपको फिर से बता देते हैं। ट्रंप ने कहा था कि नाकाबंदी जारी रहेगी, डील ना होने तक नाकाबंदी का उन्होंने ऐलान भी किया था, लेकिन अब ईरान ने यह ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज बंद करने पर ईरानी सेना का कहना है कि नाकाबंदी न हटने तक वो भी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखेंगे। अमेरिका ने अपना वादा पूरा नहीं किया, बिना ईरान की इजाजत के कोई जहाज नहीं गुजरेगा, यानी ईरान भी अपनी नाकाबंदी को जारी रखेगा, दूसरे दौर की बातचीत भी नहीं करेगा, क्योंकि ईरान का कहना है कि अमेरिका ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर क्या बात बिगड़ जाएगी? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट बहाना है, बात बिगाड़ना ही मकसद है? क्या अमेरिका और इजराइल दरअसल ईरान को क्योंकि कमजोर करना चाहते हैं लगातार और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इस सीज़फायर के बाद एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से क्या तनाव अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है और क्या ये एक बार फिर युद्ध में परिवर्तित होगा? इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। हम जानते हैं अमेरिका हमला करेगा, ये कहा है बगई ने। दुश्मन जहाजों को हॉर्मुज इस्तेमाल नहीं करने देंगे, यानी ईरान का ये कहना है कि हमें अमेरिका की नीयत के बारे में पता है, हमें अमेरिका के उद्देश्य के बारे में पता है और अमेरिका एक बार फिर हमला करेगा, हम ये जानते हैं और इस वजह से हम दुश्मन के जहाज़ों को यहाँ से जाने नहीं देंगे।